तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही हैवी पर उतना ही ज़रूरी टॉपिक टच करने वाले हैं। हम एक 24 साल की फीमेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बहुत ही पर्सनल और हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी को एनालाइज करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक इंसिडेंट की नहीं है, ये बाउंड्री वायलेशंस की कहानी है और उस भयानक ट्रॉमा की है जो ऐसी घटनाओं के बाद एक इंसान को अंदर से तोड़ देता है। चलिए इस सर्वाइवर की जर्नी को एक एम्पैथेटिक लेंस से समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इस इशू की सच्चाई को सच में फील कर सकें। स्क्रीन पर इस कोट को देखिए। ये ओपनिंग स्टेटमेंट सच में अंदर तक झकझोर देता है। आई हैव अ हाई बॉडी काउंट एंड आई डोंट नो हाउ टू फील अबाउट इट। ध्यान दीजिए, समाज में बॉडी काउंट जैसे टर्म्स के साथ एक अजीब सा स्टिग्मा जुड़ा होता है, राइट? और ये स्टिग्मा असल रियलिटी यानी जबरदस्ती या कोर्शन पर पर्दा डाल देता है। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, ये उस उलझन और उस डीप पेन को दिखाता है जहां सर्वाइवर को खुद समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ उस ट्रेजेडी को वो कैसे प्रोसेस करे। चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 पर चलते हैं, द प्रेशर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन। यहां हम देखेंगे कि डेटिंग के दुनिया में आने से पहले उनकी जिंदगी का बेसलाइन क्या था। ये स्टार्क डिस्कनेक्ट देखिए, उनकी अपनी नज़र और बाहरी दुनिया के दबाव के बीच कितना बड़ा गैप था। एक तरफ उनका इंटरनल व्यू था जहां वो सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपनी एकेडमिक वैलिडेशन को अपना सब कुछ मानती थी। वो खुद को जनरली अनअट्रैक्टिव मानती थी और फिजिकल इंटीमेसी से वो लिटरली डरती थी। लेकिन एक्सटर्नल रियलिटी बिल्कुल अलग थी। चबी और बस्ती होने की वजह से उन्हें लगातार एक अनवांटेड अटेंशन मिलती थी और इसी अनवांटेड अटेंशन ने उन पर लोगों और जगहों को एक्सप्लोर करने का एक बहुत ही अनफेयर प्रेशर डाल दिया। ये एज 20 ये एक बहुत क्रूशल टर्निंग पॉइंट है। उन्हें अपना पहला केस 20 साल की उम्र में मिला। लेकिन यहाँ सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात पता है क्या है? ये कोई नॉर्मल खुशी से चुना गया रोमांटिक माइलस्टोन नहीं था। ये एक फोर्स्ड इनकाउंटर था, उनकी मर्जी के खिलाफ। ये साफ दिखाता है कि बिल्कुल शुरुआत से ही उनकी पर्सनल बाउंड्रीज और उनके कंसेंट की कैसे धज्जियां उड़ाई गई थीं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द इल्यूजन ऑफ कंसेंट। यहां से समझ आएगा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का उनका फैसला उनके लिए कितना भारी पड़ा। इस टाइमलाइन को गौर से देखिए। ये टाइमलाइन दिखाती है कि चीजें कैसे बुरी से और बुरी होती चली गईं। एज 20 में पहला फर्स्ट किस, फिर 3 साल पहले थोड़ा एक्सप्लोर करने के इरादे से उन्होंने टिंडर ज्वाइन किया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद नॉर्मल लगने वाले कॉफी डेट्स लगातार शोषण में बदलने लगी। फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 2026 में 5 अलग अलग ऐसी घटनाएं, और अभी पिछले हफ्ते का वो इंसिडेंट जहां उन्हें खुद को बचाना पड़ा और उन्हें नशे की हालत में अकेला छोड़ दिया गया। ये पूरा ट्रैजेक्टरी सच में डरावना है। इन एक्सपीरियंसेस की शुरुआत में जो उनका पहला टिंडर मैच था, उसने एक पैटर्न सेट किया। शुरुआत में यह इंसान एकदम जेन्युइन और नाइस गाय होने का दिखावा कर रहा था। उसने एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट की, लेकिन जल्दी ही उसने फिजिकल इंटीमेसी फोर्स की और कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें रैंडमली छोड़कर गायब हो गया। एक झूठा भरोसा बनाना और फिर अब्रप्टली अबैंडन कर देना, ये आगे आने वाले सभी पेनफुल एक्सपीरियंसेस का एक बेस बन गया। इसके बाद आता है सेक्शन 3, अ पैटर्न ऑफ वायोलेशन। यहां हम उस सच्चाई को फेस करेंगे जिससे सर्वाइवर गलती से अपना हाई बॉडी काउंट मान बैठती हैं। बस एक सेकंड के लिए इन शब्दों की ग्रेविटी को फील कीजिए। हर बार सेम होता था, वो मुझ पर फोर्स करते, मेरी चीखों और नो को इग्नोर करते और जो उन्हें चाहिए होता था वो ले लेते। इन शब्दों का वजन बहुत हैवी है। ये स्ट्रिक्टली एस्टैब्लिश करता है कि इन इनकाउंटर्स में कंसेंट जैसी किसी चीज का नामो निशान नहीं था। उनकी आवाज, उनकी चीखें पूरी तरह से कुचल दी गई थीं। अब यहां जो सच्चाई है वो इमोशनली और फिजिकली डेविस्टेटिंग है। ये अब्यूज सिर्फ माइंड तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं था। लगभग आधे लोगों के साथ उन्हें फिजिकल ब्लीडिंग का सामना करना पड़ा और बाकियों के साथ अनबेरेबल दर्द झेलना पड़ा। उन अनवांटेड टचेस और किसेस की तो उन्होंने गिनती ही खो दी। ये एक इंसान की बॉडी और सोल का एक ऐसा वायोलेशन है जिसे प्रोसेस करना नियरली इम्पॉसिबल है। इन लोगों का एक सेट सिस्टमैटिक बिहेवियर बन चुका था। पहले चीखें और नो को इग्नोर करना, फिर फिजिकल इंटीमेसी के लिए फोर्स करना, उसके तुरंत बाद अबैंडन कर देना और फाइनली सोशल मीडिया से ब्लॉक करके गायब हो जाना। इन एक्शंस ने बेसिकली उन्हें पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया। उस ट्रॉमा को अकेले हैंडल करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। Only in 2026 I have been with 5 different people and neither of them talk to me anymore। इस फ्रीक्वेंसी पर सोचिए, सिर्फ इस एक साल में 5 अलग लोगों ने उन्हें एक्सप्लॉइट किया। बार बार इस तरह यूज होना और फिर कचरे की तरह डिस्कार्ड कर दिया जाना, इसका इमोशनल टोल कितना मैसिव होगा ये हम और आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते।
और पिछले हफ्ते जो हुआ वो क्रुएलिटी की सारी हदें क्रॉस कर देता है। एक डेट पर उस लड़के ने बार बार उनकी बाउंड्रीज क्रॉस की। जब उन्होंने स्ट्रिक्टली डिफेंस में उसे थप्पड़ मारा तो उस इंसान ने उन्हें रात के 3 बजे बेहोशी और नशे की हालत में बिल्कुल अकेला सड़क पर छोड़ दिया। उन्हें लिटरली स्ट्रगल करके सुबह 9 बजे तक किसी तरह घर पहुंचना पड़ा। ये इंसिडेंट दिखाता है कि उन लोगों में बेसिक इंसानियत बिल्कुल जीरो थी, जिसने उन्हें एक भयानक फिजिकल डेंजर में डाल दिया था। अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, द टोल ऑन मेंटल हेल्थ। देखते हैं कि इन लगातार होने वाले फिजिकल ट्रॉमास ने उनकी मेंटल स्टेट का क्या हाल किया है। ये लाइंस उनकी प्रेजेंट रियलिटी को पेंट करती हैं। All those incidents disgustingly making me screams, creeped out and makes me wanna crawl out of my skin. ये पढ़कर ही एक घुटन सी होती है। ये एक डीप, विसरल साइकोलॉजिकल पेन है। ट्रॉमा उनके दिमाग और शरीर में इस तरह बस गया है कि उन्हें अपने ही बॉडी में रहने से डर लगता है। एक ऐसी बेचैनी जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। बॉटम लाइन ये है कि इस अब्यूज ने उनकी लाइफ के हर एक हिस्से को तबाह कर दिया है। मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, फिजिकल हेल्थ डिक्लाइन हो रही है, वेट नेचुरली गेन हो रहा है स्ट्रेस से, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस खराब हो चुके हैं। जो पढ़ाई और करियर उनके लिए पैशन था वो बिल्कुल ट्रैक से उतर गया है, और सबसे हार्ट ब्रेकिंग, सुसाइडल थॉट्स आने लगे हैं। ये क्लियरली प्रूफ है कि बिना कंसेंट के हुए इस शोषण ने उनकी आत्मा को कैसे तोड़कर रख दिया है। फाइनली सेक्शन 5, क्वेश्चंस फॉर द फ्यूचर। ये हिस्सा उस सेल्फ डाउट पर फोकस करता है जो इस सर्वाइवर को टोटली अनफेयरली झेलना पड़ रहा है। हमारी सोसाइटी का विक्टिम ब्लेमिंग कल्चर इतना डीप रूटेड है कि सर्वाइवर ट्रॉमा का पूरा ब्लेम खुद पर लेने लगती है। वो इस वक्त अपनी कोर आइडेंटिटी को लेकर सवाल कर रही हैं। उन्हें डर है कि इन नॉन कंसेंशुअल, जबरन थोपे गए एक्सपीरियंसेस ने उनका आने वाला फ्यूचर और मैरिज पोटेंशियल हमेशा के लिए परमानेंटली रूइन कर दिया है। उन्हें लगता है जैसे ये सब उनकी गलती है। इस एक्सप्लेनर को हम उनके इस हॉन्टिंग सवाल पर खत्म करते हैं। इज दिस हु आई एम? विल इट रूइन माई लाइफ, माई फ्यूचर, माई मैरिज इन फ्यूचर? ये डायरेक्ट सवाल हम सबके लिए एक रियलिटी चेक है। हमें रुक कर सोचना होगा कि आज के सोसाइटी में एम्पैथी की, एक क्लियर और अफर्मेटिव कंसेंट को समझने की और सर्वाइवर्स के इस दर्द को बिना जज किए सपोर्ट करने की कितनी अर्जेंट नीड है। आखिर ऐसी आवाज़ों को हम कब तक अकेला छोड़ते रहेंगे?